हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धौम्य मुनि ने युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर 2 घड़ी ध्यान लगाकर धर्म पूर्वक उपाय का अन्वेषण करने के पश्चात उनसे कहा। धौम्य जी बोले, राजन, सृष्टि के प्रारंभ काल में जब सभी प्राणी भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने पिता की भांति उन सब पर दया करके उत्तरायण में जाकर अपनी किरणों से पृथ्वी का रस अर्थात जल खींचा और दक्षिणायन में लौटकर पृथ्वी को उस रस से आविष्ट किया। इस प्रकार जब सारे भूमंडल में क्षेत्र तैयार हो गया, तब औषधियों के स्वामी चंद्रमा ने अंतरिक्ष में मेघों के रूप में परिणित हुए सूर्य के तेज को प्रकट करके उसके द्वारा बरसाए हुए जल से अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। चंद्रमा की किरणों से अभिषिक्त हुआ सूर्य जब अपनी प्रकृति में स्थित हो जाता है, तब 6 प्रकार के रसों से युक्त पवित्र औषधियां उत्पन्न होती हैं। वही पृथ्वी के प्राणियों के लिए अन्न होती हैं। इस प्रकार सभी जीवों के प्राणों की रक्षा करने वाला अन्न सूर्य रूप ही है। अतः भगवान सूर्य ही समस्त प्राणियों के पिता हैं, इसलिए तुम उन्हीं की शरण में जाओ। जो जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों से परम उज्ज्वल है, ऐसे महात्मा राजा भारी तपस्या का आश्रय लेकर संपूर्ण प्रजाजनों के संकट से उद्धार करते हैं। भीम, कार्तवीर अर्जुन, वेनपुत्र पृथु और नहुष आदि नरेशों ने तपस्या, योग और समाधि में स्थित होकर भारी विपत्तियों में, आपत्तियों में प्रजा को उबारा है। धर्मात्मा भरत, इसी प्रकार तुम भी सत्कर्म से शुद्ध होकर तपस्या का आश्रय लेके धर्मानुसार द्विजातियों का भरण पोषण करो। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, पुरुषश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए जिनका दर्शन अत्यंत अद्भुत है, उन भगवान सूर्य की आराधना किस प्रकार की? वैशंपायन जी बोले, राजेंद्र, मैं सब बता रहा हूँ। तुम सावधान, पवित्र और एकाग्रचित होकर सुनो और धैर्य रखो। महात्मा ने धौम्य ने जिस प्रकार महात्मा युधिष्ठिर को पहले भगवान सूर्य के 108 नाम बताए थे, उनका वर्णन मैं करता हूँ, उसे सुनो। धौम्य जी बोले, सूर्य, आर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, घबस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, आप, तेज, ख अर्थात आकाश, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक, मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, शौरी, शनिचर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, वरुण, यम, वैद्युताग्नि, जठाग्नि, एधाग्नि, तेजपति, धर्मध्वज, वेदवर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृतत्रेता, द्वापर, सर्वमंगलाश्रय, कली, कला, काष्ठा, मुहूर्त रूप, समय, शपा अर्थात रात्रि, याम, क्षण, संवत्सर, अश्वत्थ, कालचक्र प्रवर्तक, विभावसु, शाश्वत पुरुष, योगी, व्यक्ताव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंशु, जीवितु, जीवन, अरिहा, भूताश्रय, भूताधिपति, सर्वलोक, नमस्कृत, स्वस्त्रष्टा, संवर्तक, वही, सर्वाधि, अलोलोप, अनंत, कपिल, भानु, कामत, सर्वोत्मुख, जय, विशाल, वरद, सर्वधानुचित, मना, सुपर्ण, भूतादि, शीघ्रग, प्राणधारक, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिसुत, द्वाशत्वामा, अंत, अरविंदाक्ष, पिता, माता, पितामह, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वार, द्विविष्टा, देहवर्ता, प्रशांतमाता, विश्वात्मता, विश्वोत्मुख, चराचरात्मा, सूक्षात्मता, मैत्रेय तथा करुणान्वती, ये अमित तेजस्वी भगवान सूर्य के कीर्तन करने योग्य 108 नाम हैं, जिनका उपदेश साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता, पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस और सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, जो उत्तम सुवर्ण और अग्नि के समान कांतिमान हैं, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य सूर्योदय के समय भली भांति एकाग्रचित होकर इन नामों का पाठ करता है, वह स्त्री, पुत्र, धन, रत्नराशि, पूर्व जन्म की स्मृति, धैर्य और उत्तम बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो मानव स्नान आदि करके पवित्र, शुद्धचित एवं एकाग्र होकर देवेश्वर भगवान सूर्य के इन नामात्मक स्त्रोत का कीर्तन करता है,
व शोक रूपी दावानल से युक्त दुस्तर संसार सागर से मुक्त हो मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुरोहित धौम्य के इस प्रकार समयोचित बात कहने पर ब्राह्मणों को देने के लिए अन्न की प्राप्ति के उद्देश्य से नियम में स्थित हो मन को वश में रखकर दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए शुद्ध चेता धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान आरंभ किया। राजा युधिष्ठिर ने गंगा जी के जल में स्नान करके पुष्प नैवेद्य आदि उपहारों द्वारा भगवान दिवाकर की पूजा की। उनके सम्मुख मुंह करके खड़े हो गए। धर्मात्मा पांडु कुमार चित्त को एकाग्र करके इंद्रियों को संयम रखते हुए केवल वायु पीकर रहने लगे। गंगा जल का आचमन करके पवित्र हो वाणी को वश में रखकर तथा प्राणायाम पूर्वक स्थित रहकर उन्होंने पूर्वोक्त अष्टोत्तरशतनामात्मक स्तोत्र का जप किया। युधिष्ठिर जी बोले, सूर्यदेव, आप संपूर्ण जगत के नेत्र तथा समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आप ही सब जीवों की उत्पत्ति स्थान और कर्मानुष्ठान में लगे हुए पुरुषों के सदाचार हैं। संपूर्ण सांख्य योगियों में व्याप्त स्थान आप ही हैं। आप ही सब कर्म योगियों के आश्रय हैं। आप ही मोक्ष के उन्मुक्त द्वार हैं। आप ही मुमुक्षुओं की गति हैं। आप ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। आपसे ही ये प्रकाशित होता है। आप ही इसे पवित्र करते हैं और आप ही के द्वारा निस्वार्थ भाव से इसका पालन किया जाता है। सूर्यदेव, आप ऋषि गणों द्वारा पूजित हैं। वेद के तत्व ज्ञान ब्राह्मण लोग अपनी अपनी वेद शाखाओं में वर्णित मंत्रों द्वारा उचित समय पर उपस्थान करके आपका पूजन किया करते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, गुहक और नाग आपसे वर पाने की अभिलाषा से आपके गतिशील दिव्य रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 33 देवता एवं विमानचारी सिद्धगण भी उपेंद्र और महेंद्र सहित आपकी आराधना करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं। श्रेष्ठ विद्याधर गण दिव्य मंदार कुसुमों की माला से आपकी पूजा करके सफल मनोरथ हो तुरंत आपके समीप पहुंचते हैं। गुहक, 7 प्रकार के पितृगण और दिव्य मानव सनकादि आपकी ही पूजा करके श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। वसुगण, मरुदगण, रुद्र, साध्य आपकी किरणों का पान करने वाले वालखिल्य आदि सिद्ध महर्षि आपकी ही आराधना से सब प्राणियों में श्रेष्ठ हुए हैं। ब्रह्मलोक सहित ऊपर के 7 लोकों में तथा अन्य सब लोकों में भी कोई ऐसा प्राणी नहीं दिखता जो आप अर्थात भगवान सूर्य से बढ़कर हो। भगवान, जगत में और बहुत से महान शक्तिशाली प्राणी हैं, परंतु उनकी कांति और प्रभाव आपके समान नहीं है। संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थ आपके ही अंतर्मन में है, अंतर्गत है। आप ही समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य, सत्व और समस्त सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित है। शार्ंग नामक धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु ने जिसके द्वारा दैत्यों का घमंड चूर्ण किया था, उस सुदर्शन चक्र को विश्वकर्मा ने आपके ही तेज से बनाया है। आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त देवधारियों के तेज हैं। संपूर्ण औषधियों का रस खींचकर पुनः वर्षा काल में उसे बरसा देते हैं। वर्षा ऋतु में आपकी कुछ किरणें तपती हैं, कुछ जलाती हैं, कुछ मेघ बनकर गरजती हैं, बिजली बनकर चमकती हैं तथा वर्षा भी करती हैं। शीतकाल की वायु से पीड़ित जगत को अग्नि, कंबल और वस्त्र भी उतना सुख नहीं देते जितनी आपकी किरणें देती हैं। आप अपनी किरणों द्वारा 13 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं और अकेले ही लोगों के हित के लिए तत्पर रहते हैं। यदि आपका उदय न हो तो ये सारा जगत अंधा हो जाए और मनुष्य पुरुष धर्म, अर्थ और काम संबंधी कर्मों से प्रवृत्त ही न हो। गर्भाधान या अग्नि की स्थापना, पशुओं को बांधना, इष्टि, मंत्र, यज्ञानुष्ठान और तप आदि क्रियाएं आपकी ही कृपा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गणों द्वारा संपन्न की जाती हैं। ब्रह्मा जी, जो 1 सहस्त्र युगों का एक दिन बताया गया है, कालमान के जानने वाले विद्वानों ने उसका आदि और अंत आपको ही बताया है। मनु और मनुपुत्रों के, जगत के, अमानव पुरुष के, समस्त मनवंतरों के तथा ईश्वरों के ईश्वर आप ही हैं। प्रलय काल आने पर आपके ही क्रोध से प्रकट हुए संवर्तक नामक अग्नि तीनों लोकों को भस्म करके आप में ही स्थित हो जाती है। आपकी ही किरणों से उत्पन्न हुए रंग बिरंगे एरावत आदि महामेघ और बिजलियां संपूर्ण भूतों का संहार करती हैं। फिर आप ही
आप अपने को बाहर स्वरूपों में विभक्त करके बाहर 12 सूर्यों में के रूप में उदित होकर अपनी किरणों द्वारा त्रिलोकी का संहार करके एकावर्ण में समस्त जल को सोख लेते हैं। आपको ही इंद्र कहते हैं, आप ही रुद्र विष्णु और आप ही प्रजापति हैं। अग्नि सूक्ष्म मनु प्रभु और सनातन ब्रह्मा भी आप ही हैं। आप ही हंस सविता आदि तपोघन और हरितवंश घोड़े कहे जाते हैं। जो सप्तमी और षष्ठी को खेद और अहंकार से रहित हो, भक्ति भाव से आपकी पूजा करता हो, उस मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान, जो अनन्य चित्त से आपकी अर्चना और वंदना करते हैं, उन पर कभी आपत्ति नहीं आती। वे मानसिक चिंताओं और रोगों से कभी ग्रस्त नहीं होते। जो प्रेम पूर्वक आपके प्रति भक्ति रखते हैं, वे समस्त रोगों और संपूर्ण पापों से रहित हो चिरंजीवी एवं सुखी होते हैं। अन्नपते, मैं श्रद्धा पूर्वक सबका आतिथ्य करने की इच्छा से अन्न प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे अन्न देने की कृपा करें। आपके चरणों के निकट रहने वाले जो माठर, अरुण और दंड आदि अनुचर गण हैं, वे विद्युत के प्रवर्तक हैं। मैं उन सब की भी वंदना करता हूँ। शुभा के साथ जो मैत्री देवी और गौरी, पद्मा आदि अन्य भूमाताएं हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। वे मुझे शरणागत की रक्षा करें। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, महाराज, जब युधिष्ठिर महाराज ने लोक भावन भगवान भास्कर का इस प्रकार स्तवन किया, तब दिवाकर ने प्रसन्न होकर उन पांडु कुमार को दर्शन दिया। उस समय उनके श्री अंग प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहे थे। भगवान सूर्य बोले, धर्मराज, तुम जो चाहते हो वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मैं 12 वर्षों तक तुम्हें अन्न प्रदान करूंगा। राजन, मेरी दी हुई तांबे की बटलोई लो। सुव्रत, तुम्हारे रसोई घर में इस पात्र द्वारा फल मूल भोजन करने के योग्य अन्य पदार्थ तथा साग आदि जो 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न करके परोसती रहे। आज से 14वें वर्ष में तुम पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई अन्य पुरुष भी मन को संयम में रखकर चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह यदि कोई दुर्लभ वस्तु वर की भी मांग करे तो भगवान सूर्य उसकी इस मनोवांछित वस्तु को उसे अवश्य दे सकते हैं। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र को धारण करता है अथवा बार बार सुनता है, वह यदि पुत्रार्थी हो तो पुत्र पाता है, धन चाहता हो तो धन पाता है, विद्या का अभिलाषा रखता हो तो उसे विद्या की प्राप्ति होती है, पत्नी की इच्छा रखने वाले पुरुष को पत्नी सुलभ होती है। स्त्री हो या पुरुष, यदि दोनों संध्याओं के इस स्तोत्र का पाठ करता है तो आपत्ति में पड़कर भी उससे मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य भी बंधन से मुक्त हो जाता है। यह स्तुति सबसे पहले ब्रह्मा जी ने महात्मा इंद्र को दी। इंद्र से नारद जी ने और नारद जी से धौम्य जी ने इसे प्राप्त किया। धौम्य के इस उपदेश को पाकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी सब कामनाएं प्राप्त कर ली। जो इसका अनुष्ठान करता है वह सदा संग्राम में विजयी होता है, बहुत धन पाता है और सब पापों से मुक्त होता है और अंत में सूर्यलोक को चला जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पूर्वोक्त वर पाकर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर महाराज गंगा जी के जल से बाहर निकले। उन्होंने धौम्य जी के दोनों चरण पकड़े और भाइयों को हृदय से लगा लिया। द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे प्रेम पूर्वक मिले। फिर उसी समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने चूल्हे पर बटलोई रखकर रसोई तैयार कराई। इसमें तैयार की हुई 4 प्रकार की थोड़ी थोड़ी सी रसोई उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाती और अक्षय हो जाती। उसी से ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर अपने छोटे भाइयों को भी भोजन कराने के पश्चात विदघस संज्ञक अविष्ट अन्न को युधिष्ठिर सबसे पीछे खाते थे। युधिष्ठिर महाराज को भोजन करा के द्रौपदी शेष अन्न स्वयं खाती थी। द्रौपदी के भोजन कर लेने पर उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता था। इस प्रकार सूर्य से मनोवांछित वरों को पाकर उन्हीं के समान तेजस्वी प्रभावशाली राजा युधिष्ठिर ब्राह्मणों को नियम पूर्वक अन्न दान करने लगे। पुरोहितों को आगे उनके उत्तम तिथि नक्षत्र और पर्वों पर विधि और मंत्र के प्रमाण के अनुसार उनके यज्ञ संबंधी कार्य होने लगे। तदंतर स्वस्ति वाचन कराकर ब्राह्मण समुदाय से घिरे हुए पांडव धौम्य जी के साथ काम्यक वन को चल दिए।
इस प्रकार अरण्य वन में काम्यक वन प्रवेशक तीसरा अध्याय आज पूर्ण हुआ। यहाँ इस अध्याय में जो कुछ नाम लिए गए हैं, जैसे 33 देवता, 33 कोटि देवता जिनका हम वर्णन करते हैं, 33 कोटि देवताओं का इस प्रकार से यहाँ उल्लेख किया गया है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति, इस प्रकार ये कुल मिलाकर 33 होते हैं। और सभा पर्व के 11वें अध्याय श्लोक में 46 और 47 में 7 पितरों के बारे में कहा गया है, जिसका अभी मैंने वर्णन किया था। वह 7 पितृ जो हैं वो इस प्रकार बताए गए हैं: वैराज, अग्निश्वात, सोमपा, गाहेपत, एकश्रम, चतुर्वेद और कला। और इसके साथ साथ धरती के 7 प्रधान द्वीप माने गए हैं। इनके सिवा कई उपद्वीप भी हैं, उनको लेकर यहाँ 13 द्वीप बताए गए हैं, जिसमें से जो 7 प्रमुख हैं उनके नाम हैं जम्बू, प्लश, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। इस प्रकार से ये अध्याय यहीं खत्म हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।